2500 रुपए की जो बात कही गई थी, कहा जा रहा है उस पर कई मीटिंग होने वाली है 8 मार्च को। क्या लग रहा है क्या होने वाला है 2500 रुपए को लेकर? ये झुंझुना है, 2500 रुपये का झुंझुना है। दिल्ली की महिलाएं, कल महिला दिवस है तो ये बेवकूफ़ डे है, ये वुमेन डे नहीं है, ये बेवकूफ़ डे है। खास करके 2500 रुपये लेकर, 2500 रुपये को लेकर मैं बोल रहा हूँ ये बेवकूफ़ डे बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिलाओं के साथ उनके विकास के लिए खड़ी नहीं हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के खून में इनके महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो ये मणिपुर चले जाते। ये चिड़ियाघर में शेर, कुत्ते, बिल्ली देखने नहीं जाते। और चिड़ियाघर में प्रधानमंत्री अगर शेर, ऊद, बिलाव, मगरमच्छ देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ की हमें सीख मिलती है कि एक चिड़ियाघर के अंदर शेर, चीता, हाथी, ऊद, बिलाव, मगरमच्छ सब एक साथ मिलकर रहते हैं। उस चिड़ियाघर के अंदर सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन धर्म, जैन, पारसी सबको एक साथ मिलकर एक साथ रहना चाहिए। ऐसे लोगों को 2500 रुपए आपको लग रहा है कि जुमला साबित होगा? ये जुमला ही है। 15 लाख आएंगे, नहीं आया। अच्छे दिन आएंगे, नहीं आया। 2500 आएंगे, नहीं आया। 500 रुपये का सिलेंडर देंगे होली पे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी से झूठा प्रधानमंत्री भारत की राजनीति में आज तक नहीं मिला है। इस राजनीति में भारतवर्ष को जो नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई काम नहीं किया है राजनीति को बदलने का। इन्होंने सिर्फ अपने दिन में 4 बार कपड़े बदले, 6 बार जूते बदले, 10 बार अपने चश्मे बदले। सर, ये दिल्ली में एक नई खोज शुरू हुई है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, कैसे देखते हैं सर आप? बड़ा लेट शुरू किया ये, 2014 से शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अप्रवासी लोगों को जो अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए थे उनको बाहर भेजना शुरू किया है, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल के। उसके बाद इन लोगों ने बांग्लादेशी मुसलमानों से और रोहिंग्या मुसलमानों से बदले की राजनीति शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ ही बात करती है हमेशा। बांग्लादेशी 10 साल से रह रहे हैं, क्या अमित शाह को पता नहीं था? कौन है गृह मंत्री देश का, भारत देश का? अमित शाह जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल का कार्यकाल हो गया। आपको नहीं पता यमुना खादर के अंदर ये रह रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये जो कठमुल्ला बोल रहा है, क्या नाम है इसका? एक मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश का जो कठमुल्ला बोल रहा है। अरे ठीक है, जो भी है, छोड़ो ना, नाम से क्या लेना, ये तो नाम बदलने की राजनीति करते हैं ना। तो ये कठमुल्ला जो बोल रहा है, इसने बुलडोजर चलवाया था वहाँ पे। कहाँ पे? यमुना खादर में। तब तुम्हारे संज्ञान में नहीं आया यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? भाई एक शासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक सूबे का मुख्यमंत्री जब एक गरीब झुग्गियों पे बुलडोजर चलवाता है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर आप दिल्ली के लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देश के आप जाके याचिका डाल सकते हो। झूठ बोल रहे हो इसका मतलब? सर, आपने देखा होगा जब से सरकार चेंज हुई है, अभी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी जो लोग हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत अच्छा कदम है, अच्छा स्टेप है। जो देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं बांग्लादेशी लोग, उनको निकालना चाहिए। बहुत पहले स्टेप उठाना चाहिए था। अगर जब जागो तब से, देर से जाग रहे हो कोई बात नहीं, जागे तो अच्छी बात है, निकालना चाहिए, बाहर फेंको इनको। लेकिन अभी क्यों? अभी जब चुनाव जीते तब ये चीज़ें क्यों नहीं? क्या पहले से ये चीज़ सरकार को पता नहीं थी? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, होम मिनिस्टर थे हमारे अमित शाह जी, उस समय इनको नजर नहीं आया। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देखो, इनको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। अगर अभी निकाले तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है 2500 रुपये मिलेंगे कल? नहीं मिलेंगे। मिल गए भाई। ये क्या महिला है जो महिलाओं से पूछ रहे हो? तो हम क्या महिला है जो हमसे पूछ रहे हो ये सवाल? अरे महिलाओं से पूछो ना। वादा तो मोदी जी ने किया था। मोदी जी की जुबान पे हमें पूरा भरोसा है। 15 लाख भी ओए चुप, बिल्कुल 15 लाख भी आए थे। 2 कितना करोड़? 2 करोड़ रोजगार, 80 करोड़ राशन की भी तो बताओ। जो खा रहे हो वो नहीं बता रहे तुम। जो 80 करोड़ राशन मिल लिया, 2000 उसको बता रहे हो रोजगार को। देखो जी, मोदी जी ने जो वादा करा है बिल्कुल सच्चा करा है। 2500 रुपये कल देख लेना, 2500 अभी आने चालू हो गए। हाँ, हमारे तो अनभक्तों के तो पहले ही आ गए। अरे भैया, अनभक्तों के पहले आ गए। अंधभक्त हो जी, क्यों नहीं मानेंगे हम?
हम वक्त भी है, बड़े सख्त भी हैं। आप बदल जाते हो, कभी कांग्रेस की तरफ हो जाते हो, कभी बीजेपी की तरफ हो जाते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? भाई हमारी सरकार है, हम तो देशवासी हैं, हम तो किसी की भी तरफ हो जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है सर? मैं पूछ रहा आप रिपोर्टर है या मोदी जी के भक्त हैं तुम भी? आप तो नहीं हो ना मोदी के भक्त। हम बड़े सख्त हैं। अब पूछे आप सवाल दूसरा। वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से मोदी जी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कहा था 8 तारीख तक हर मतलब जो कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी उसमें निर्णय ले लिया जाएगा 2500 रुपए का, वो अभी तक नहीं हुआ। 15 लाख आ गए क्या? 15 लाख आ गए? 15 लाख आ गए। जब वो नहीं आया तो ये कैसे आ जाएंगे? लेकिन हम भक्त हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम भक्त हैं, हम नहीं बोलेंगे कि 2500 मिले या नहीं मिले, हमें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एक काम और शुरू कर दिया है कि बांग्लादेशी जो हैं घुसपैठिए जो हैं उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया है। कल तक तो ये मुगलों को ढूंढ रहा था, आज बांग्लादेशियों को ढूंढने लग गए। पहले मुगल तो मिल जाए इनको, बांग्लादेशी तो बाद में ढूंढेंगे ना। वो तो कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, केजरीवाल सरकार के टाइम में जो रह रहे थे उन्हें ढूंढेंगे, ये कह रहे हैं। केजरीवाल साहब के? केजरीवाल सरकार के टाइम में से जो रह रहे हैं यहाँ पे, वो तो खुद बेचारे बंद हो गया, उनसे क्या ढूंढोगे? अब किसको ढूंढना है? ढूंढो ना, जल्दी से शुरू करो काम ढूंढना। क्यों हो रहा है ये, क्यों ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है? अब मोदी जी आ गए, अब तो यही पॉलिटिक्स होगी और क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा देश में, अब तो यही होना है बस। अभी खोजो यात्रा, याली यात्रा, अब बांग्लादेशों वाली यात्रा, अभी मुगलों की यात्रा, सारी यात्राएं निकलेंगी अब यहाँ। क्या लग रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं दिल्ली में? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो ये तो दिल्ली पुलिस तो ढूंढ रही है। एक ढूंढते रहो, ढूंढने से थोड़ा ही हो जाएगा। ये क्यों हैंगे बांग्लादेशी यहाँ? कहो हैंगे, हम मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। कहो यहाँ है बांग्लादेशी और सारों को ढूंढेंगे मोदी जी। नए नए राजनीति में आए, कुछ तो काम करके दिखाएंगे। अब इन्होंने एक ही पकड़ लिया, अब इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे देखो जितना भी क्राइम हो रहा है मेरे हिसाब से सारे बांग्लादेशी इधर क्राइम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली वैसे भी दिल्ली प्रदेश, दिल्ली का राजधानी दिल्ली नहीं है, इसका नाम तो वैसे भी चेंज कर दो। यहाँ पे जितने भी ये बाहर से आए हुए लोग हैं, आउटर है, मतलब दिल्ली प्रदेश ना होकर के इसको कह दो बाहर के लोग जो आके इधर बसते हैं, सारे बाहर के लोग इधर दिल्ली में आके रह रहे हैं। तो अभी जैसे 2500 रुपए की बात कही गई थी, मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही हम जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उसमें 2500 रुपए का जो मुद्दा है वो महिलाओं को देने का बात हो जाएगी, वो बिल पास हो जाएगा, मतलब वो निर्णय ले लिया जाएगा। और अभी तक उस पर कोई जो है निर्णय नहीं लिया गया है, कैसे देखते हो इसे आप? निर्णय तो तब ले गए, पहले इन्होंने कोई लिस्ट नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, कोई वर्कआउट नहीं करा, सीधा जुल्मे कर दिया। जैसे पहले जुल्मेबाजी चल रही है, फिर जुल्मेबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलो 2500 रुपये देंगे भी तो कौन से अपने पास से 2500 रुपये देंगे तो टैक्स के अंदर से ही। इन्होंने ये आम आदमी का मैनिफेस्टो इन्होंने फॉलो कर लिया, उस पर जीत करके आ गए। अब इनकी जिम्मेवारी देखो, सारे काम तो उन्होंने वही करे। फ्री बस भी इन्होंने चालू कर दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है लेडीज़ों के लिए। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक भी इन्होंने रिमेन कर दिया, अच्छी बात है, उससे लोगों को फ़ायदे मिलते थे। पर ये इनकी अच्छी बात है कि किसी को रिपीट करें, अच्छी चीज़ों के लिए रिपीट करें, अच्छी बात है। और जमुना की सफाई में कहता हूँ, जमुना की सफाई तो उनको बहुत पहले करनी चाहिए थी। केंद्र सरकार में थे उस समय, जागरूक नहीं थे, इनको नजर नहीं आया था, अंधे होकर बैठे हुए थे, सत्ता के नशे में चूर थे। अब जब इनका सत्ता का नशा, अब इनको नज़र आ रहा है कि अब डबल इंजन सरकार दिखानी है और ट्रिपल इंजन सरकार भी MCD के अंदर भी कह रहे थे ट्रिपल इंजन सरकार, तो उससे अब कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। अब ये क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके की इमेज है बीजेपी की कि वादा करो फिर स्लो, आपको लग रहा है ये चीज़ पूरी होगी भी कि नहीं होगी? हरियाणा में तो पूरी नहीं हुई है, हरियाणा में इनकी सरकार है और भी स्टेटों में इनकी सरकार है, वहाँ तो कोई पूरी नहीं, जुल्मबाजी चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या करते क्या नहीं करते भगवान जाने, हमें तो लगता नहीं कि करेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया गया, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बार बार हमलावर है बीजेपी पर, कह रही है कि 8 मार्च की बात कही गई थी। तो क्या लग रहा है, अब 8 मार्च आ गई है डेट, मिलेंगे या फिर केवल कुछ ऐसी बहाने बना दिए जाएंगे? बहाने बनाएंगे, एकदम से थोड़ी इंप्लीमेंट कर देंगे। अगर ये करेंगे तो पहले वर्कआउट तो करेंगे, इन्होंने कुछ करा है नहीं, अभी तो जुल्मबाजी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब इलेक्शन के 1 साल रह जाएगा, तब ये देना शुरू करें, इससे पहले कुछ भी देने वाले कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दे, कुछ नहीं देंगे। 2500 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे महिलाओं को? है जी, 2500 रुपये महिलाओं तो भाई जिन्होंने वोट दिया उन्हें पीछे पड़ना चाहिए और लेना चाहिए। 2500 रुपये उनका हक है। भाई साहब जो बोल रहे हैं ना 2500 रुपये नहीं मिलेंगे, इन्हीं की लुगाइयाँ सबसे पहले लेने के लिए खड़ी होंगी। वही तो, जैसे मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही फैसला हो जाए। अरे भाई साहब एक बात बताओ, कब हुई है शपथ? 20 तारीख को हुई है, 8 दिन फरवरी के, और 6 दिन ये 14 दिन। पहली कैबिनेट में ही कहा था मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण। भाई साहब कार्यक्रम चल रहा है ना, सरकार रोज थोड़ी भाषण देगी, अनाउंस हो जाएगा। कल महिला दिवस है, कल हो जाएगा किसी वक्त भी कि भैया प्रोसेस चालू हो गया, इसका कर रहे हैं। अब ये थोड़ी लाइन लगा के नकद बांटने चालू कर देंगे। आपको लग रहा है पूरा भरोसा है मिलेंगे? और भरोसा नहीं भैया, सरकार अगर काम सुनो, अगर सरकार को रहना है, आगे काम करना है तो देने पड़ेंगे भाई, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो। आप पार्टी ने दिल्ली वालों को धोखा दिया, झूठ बोला,
चली गई। अगर बीजेपी भी ऐसे करेगी तो ये भी चली जाएगी। परमानेंट कोई पार्टी नहीं है, काम करेगी, अपने वादे पूरे करेगी, तभी चलेगी सरकार। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। बिल्कुल है भाई साहब, यहाँ के जो लोग मिलेंगे ना आपको, किसी को कुछ नहीं पता। थाने में जाके देखो, पूरा रिकॉर्ड चेक करो, कितने पुलिस पकड़ रही है और कितनों को बाहर भेज रही है। अभी तक क्यों नहीं ढूंढे गए? ये लीगल, ओ भाई साहब लीगल प्रोसेस है ना, मुझे पता है ना आपको पता है, मैं कैसे कमेंट कर दूं। लेकिन है यहाँ पे अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, आ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिल्ली वालों को। ये जो बॉर्डर से आ रहे हैं वहाँ क्यों नहीं पकड़ा जाता जो गलत तरीके से? ओ भाई साहब पकड़े जाते हैं, निकल जाते हैं, अमेरिका तक में पहुंच जाते हैं डंकी रूट से। ये तो फिर भी भारत है, क्या बात कर रहे हो आप यार, क्यों नहीं आ सकता? आप बैठ के कहीं चले जाओ, नेपाल चले जाओ, आपको कोई रोकेगा? चेक करेगा, कभी चेकिंग होगी, कभी नहीं होगी। बांग्लादेश का ध्यान तो रखा है। महिलाओं को 2500 रुपए मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले? घोषणा करी गई है महिला दिवस पर, और उसमें उनको जो पात्र होंगे, महिला पात्र होंगी, एक तो जो ITR नहीं भरती हैं उनको मिलेंगे, और जिनको GST नंबर उनको नहीं मिलेंगे, जो सारे संपन्न हैं उनको 2500 नहीं मिलेंगे, जो इसके पात्र हैं बिल्कुल, जो निचले दर्जे की महिला उनको 2500 रुपये मिलेंगे जरूर, बिल्कुल मिलेंगे। भरोसा आपको है? बिल्कुल भरोसा। कई लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक जुमला फेंक दिया है, जुमला था ये जुमला नहीं है, ये गारंटी है, और गारंटी ये पूरी करेंगे। 2500 रुपये मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये महिला दिवस पर घोषणा होगी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है महिला दिवस पर घोषणा होगी। कल से शुरू है कार्रवाई, उसको मिलेगा जिसमें प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ी नहीं है, जो लेने लायक हैं उनको मिलेगा, ये नहीं अमीर आदमी को मिलेगा। चुनाव से पहले तो ये बात कही नहीं कही थी, मोदी जी ने कहा जाता है घर में कोई काम होता है एकदम हो जाता है क्या? ये वो तो घर है, 4 आदमी 6 आदमी होते हैं, ये तो जो करोड़ों जनता है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, आपको भरोसा भरोसा है मिलेगा।